सोना और जगना मनुष्य के शरीर की एक प्रक्रिया और ज़रूरत है। दिन भर तमाम तरह के काम करने के बाद रात में हर व्यक्ति चैन की नींद सोना चाहता है। सोते समय अचानक रात में नींद खुलना एक सामान्य बात है। कई बार मानसिक तनाव के कारण भी मनुष्य की नींद रात में बेवक्त खुल जाती है। परंतु धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बार बार उसी समय नींद खुलना कई संकेत देती है, जिसे मुख्य रूप से हमारे जीवन से जोड़कर देखा जाता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं। हर मनुष्य की अलग अलग समय पर लगातार नींद खुलती है, तो उसके मतलब भी अलग अलग निकलते हैं, जिससे बचने के कई ज्योतिषी उपाय बताए गए हैं। बहुत से लोगों की नींद अचानक रात 3 बजे के करीब खुल जाती है। अगर आपके साथ भी हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लीजिए। कहा जाता है कि रात को 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलती है तो यह दैवीय शक्ति के लक्षण है। कोई दैवीय शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। यदि आप हर दिन 3 बजे के आसपास अचानक जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि और दैवीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं और अपने इष्ट देवता की पूजा करें। आपको भगवान का जाप करना चाहिए, क्योंकि कई शक्तियां आपको पाने के लिए इंतजार कर रही हैं। सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आप रोजाना इस समय अपने आप जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि दैवीय शक्ति चाहती है कि आप इसी समय जागें। ऐसे में आपको कुछ देर जागकर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इस समय आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। समय के साथ आप इसके कारण अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम भी देख सकते हैं। यह भी माना जाता है कि इस समय में माता सरस्वती हमारे जीव्या पर विराजमान होती है और इस समय जो भी मांगा जाता है माता सरस्वती उसे पूरा करती है। अब आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है। हम आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर का तीसरा भाग है। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म का अर्थ है परम तत्व, मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ है जो जीव को अमरता प्रदान करता है और वेला का अर्थ है समय। अमृत वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमरता देने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वाले को अनुभव होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। अमृत वेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं। जो उस समय अमृत को नहीं पी पाता उसे आनंद नहीं मिलता। अमृत वेला के समय आकाश में उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंद बहुत तेजी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उस समय नकारात्मक स्पंदन सो रहे होते हैं और उस समय सकारात्मक स्पंद जाग रहे होते हैं। रात को 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए? यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि प्रातः 3 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब आपका मन पूरी तरह से शांत मन से आसानी से एकाग्र हो सकता है। या इस समय आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं या सोच सकते हैं कि अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसा लाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सकारात्मक स्पंद उस समय जागृत हो रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ईश्वर की दैवीय शक्ति चारों ओर घूम रही है। उस समय यदि आप भगवान का जप ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। रात को 3 से 5 बजे उठने का क्या मतलब है? सृष्टि चाहती है, आपका गुरु चाहता है, आपका ईश्वर चाहता है, ईश्वरीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं, आप ईश्वर को याद करें, आप ईश्वर का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही हैं जिन्हें आपको प्राप्त करना है। क्या हैं ये शक्तियाँ? ये शक्तियाँ सकारात्मक स्पंदनों से भरी हुई हैं, जो आपको निरोगी बनाएंगी, धन धान्य से भर देंगी, भक्ति से भर देंगी। अगर आप सुबह उठकर पूजा करते हैं तो आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है। ये सभी संकेत दैवीय शक्ति द्वारा दिए जा रहे हैं। भगवान अपने प्यारे भक्तों और प्यार करने वालों को सुबह जगाते हैं। एक नटखट बच्चे की तरह माँ उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि अगर ये ज़्यादा देर सोएगा जागेगा तो शरारत करेगा और कोई काम नहीं करने देगा। लेकिन जब उसी माँ को लगता है कि बेटे के स्कूल का टाइम हो गया है
तो वो उसे उठा देती है, वह उसकी भलाई के लिए उसे उठाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और प्रियजनों को प्रातःकाल ही जगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे सो जाते हैं। सवेरा क्यों आया? क्योंकि यह समय भगवान के भक्तों का है। भक्त तो ऐसे होते हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फायदा होता है? ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय में की गई दिव्य शक्ति, ध्यान, पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव देवीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही देवीय कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्वगुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। रात 9 से 11 बजे के बीच नींद का टूटना। यदि आपकी नींद रोज रात के 9 से 11 बजे के बीच खुल जाती है और लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं आ रही होती है, तो वह व्यक्ति किसी बात को लेकर अधिक चिंतित है और वह उस मसले पर ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है। इसलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इस क्रिया को नियमित करें। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि आप एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। रात के 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा होता है। आप जितना हो सके खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें। ये समस्याएं आपके पित्ताशय को प्रभावित कर सकती हैं। रात 12 से 2 बजे के बीच खुलती है आपकी नींद। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। जब रात 1 से 3 बजे के बीच अचानक आँख खुले, रात्रि के 1 से 3 बजे के बीच अचानक आँख खुले तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडे पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।